जय हिंद। चलिए देखिए, इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि 9, 10th 11th यहाँ तक कि क्लास 12th के लिए भी ये ज़रूरी होता है। तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी सीरीज से शुरू किया जाए। देखिए, छोटा सा वीडियो में हम समझेंगे। देखिए, से इससे लेकिन हिंदी में सिर्फ से एक ही होता है, लेकिन अंग्रेजी के लिए अनेक होता है। अब इसी झमेले से छुटकारा पाने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना ऑलमोस्ट यही सब कुछ वर्ड हैं, जैसे बाई है, इधर फ्रॉम है, सिंस है, फॉर है, ऑफ है, फिर वाया, थ्रू, थ्रू, अलॉन्ग विथ, टू, इतने सारे हैं। यानी कि से के लिए इतने सारे हैं, से के सेंस में। हालांकि ऐसी बात नहीं है। ये फॉर जैसे मान लीजिए बाई का से हो गया, फ्रॉम, सिंस, तो इन सब का जो यूज होने वाला है वो सेंस के से के रूप में है। ठीक है। हालांकि ये सारे जितने भी हैं ये सब प्रेपोजिशन है। क्या है? ये सब क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन होता क्या है, थोड़ा सा बता दूं तो ये एक तरह से कनेक्टर होते हैं, जोड़ने वाले होते हैं। हालांकि कंजंक्शन भी होता है, कंजंक्शन भी जोड़ता है, लेकिन प्रेपोजिशन कंजंक्शन में बहुत अंतर होता है। ठीक है। प्रेपोजिशन जो होता है ये नाउन चाहे प्रोनाउन के पहले यूज होता है। ये इसके इधर प्रयोग होता है, नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है। खैर, प्रेपोजिशन में हम बता देंगे, लेकिन हम ट्रांसलेशन की सीरीज शुरू कर रहे हैं तो क्यों सोचे कि से का पहले शुरू किया जाए। देखिए, हिंदी एक, अंग्रेजी अनेक, बाई। ये हम शुरू करते हैं बाई से। देखिए, बाई का प्रयोग अधिकांशतः ट्रैफिक के लिए चाहे आवागमन के लिए होता है। यानी कि अगर आप किसी चीज़ से जा रहे हैं, खुद चला करके जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए जैसे मान लीजिए आप किसी से जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस बोला जाए कि मैं बस से आता हूँ, मैं बस से आता हूँ। ये सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आगे धीरे धीरे हम बताएंगे सब कुछ, लेकिन छोटे छोटे ठीक है। तो मैं आई हो गया, आता हूँ कम, और बाई बस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाए यातायात के लिए। बस से, ट्रेन से, आई कम बाई ट्रेन, आई कम बाई, ठीक है, साइकिल, आई कम बाई स्कूटर, ऐसे कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं फ्रॉम के लिए। किसके लिए? फ्रॉम के लिए। चलिए देखिए, दूसरा है फ्रॉम। देखिए, फ्रॉम जो होता है, जब कोई पहली चीज़ किसी दूसरी चीज़ से अलग होती है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। जैसे पत्ते पेड़ से गिरते हैं, एक ये हो गया। हम लिखेंगे पत्ते गिरते हैं, तो लीव्स फेल डाउन फ्रॉम द ट्री। ये ऐसे हो गया। तो अगर देखा जाए तो ये मान लीजिए कि पत्ता है, यदि ये टूट के यहाँ गिर गया, ठीक है, तो ये अलग हो गया इससे। ठीक है, तो जब भी कहीं आप
अलग होते हैं, यानी कि एक जगह को छोड़ कर अगर दूसरी जगह जा रहे हैं तो भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, समझ गया। तो ये इससे एक और भी देख लीजिए। तो ये कि जैसे मान लीजिए कि मैं लखनऊ से आ रहा हूँ, ऐसा कुछ करके है, तो आई एम कमिंग, क्योंकि लखनऊ छोड़ रहा हूँ, वहाँ से अलग हो रहा हूँ ना, लखनऊ से अलग हो रहा हूँ, चाहे छोड़ रहा हूँ, तो क्या लगेंगे फ्रॉम, आई एम कमिंग फ्रॉम, LUCKNO, लखनऊ। चलिए फटाफट दूसरा देख लेते हैं, दूसरा करें, सॉरी तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है हमारा सिंस। सिंस जो है टाइम के लिए होता है, वो भी टाइम क्या फिक्स रहे, टाइम यदि फिक्स रहे, जैसे सुबह से शाम से, ऐसे मान लीजिए कि मैं सुबह से मैं सुबह से यहाँ हूँ, मान लीजिए ये एक सेंटेंस है, तो आई एम प्रेजेंट हेयर सिंस सुबह, यानी कि मॉर्निंग हो जाएगा, ठीक है। आई एम प्रेजेंट हेयर सिंस मॉर्निंग, यहाँ सुबह से हूँ। या मान लीजिए कि एक और आ जाए कि मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो आई एम वेटिंग फ्रॉम आई एम वेटिंग सिंस मॉर्निंग। हालांकि इसको ऐसे बनाया जा सकता है, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है कि आई हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ये बेहतर है जो पहले मैंने बताया। अब चलिए, तो समय यदि फिक्स रहेगा तो फार यानी कि ये भी समय के लिए है। चौथा चीज़ फार भी क्या है, टाइम के लिए है, लेकिन फिक्स ना हो। जैसे मैं बोलूँ 2 घंटे से, तो 2 घंटे से कहाँ फिक्स है। वो हो सकता है कि सुबह के 4 से 6, चाहे ये भी तो हो सकता है कि 6 से 8 हो, चाहे 8 से 10 हो, चाहे 10 से 11 हो, और भी हो सकता है कि शाम को, चाहे हो सकता है कि रात को। तो कहाँ फिक्स है 2 घंटे, ऐसा नहीं ना है। तो जब फिक्स ना हो, ये भी टाइम के लिए लगेगा, लेकिन क्या फिक्स ना हो, नॉट फिक्स ना हो, तो हम लगाएंगे फार। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ऐसे, ये समय के लिए, यानी कि फिक्स ना हो। अब चलिए पाँचवा देखते हैं। पाँचवा है ऑफ, यानी कि इसका देखिए, इसका भी से अर्थ होता है, लेकिन जनरली जब मेड लगा हो तो आप इसका, अब जैसे बोलूँ कि दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, ये हो गया। देखिए यहाँ आपका सेंस है वुड से, यानी कि यह चेयर जो है लकड़ी से बनी है, यहाँ आपका सेंस है से, ठीक है, से बनी है। अब 6वां नंबर देखते हैं।
इसका भी से सेंस में होता है। जैसे मैंने पिता से कहा, मैंने पिता से कहा, तो ये हो जाएगा आई सेड टू माई फादर कर दीजिए, ये हो जाएगा। तो यहाँ टू का सेंस क्या है? से है, मैंने कहा। आई सेड टू माई फादर, आई सेड टू माई ब्रदर, आई सेड टू माई सिस्टर, आई सेड टू माई फ्रेंड्स, ये सब भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं सातवां। सातवां है विथ। विथ का सेंस है किसी भी चीज़ से काम करना, किसी भी चीज़ से काम करना। ठीक है, किसी चीज़ से अगर काम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी? हम लगाएंगे विथ। ठीक है, और ख़ासतौर से ये निर्जीव के लिए होता है, इसके लिए निर्जीव के लिए। चलिए देखते हैं। जैसे आई कट द एप्पल विथ नाइफ, मैं एप्पल को चाकू से काटता हूँ। एक और चीज़ है जिससे आप काम कर रहे हैं उसके लिए भी विथ लगेगा, जो निर्जीव है, निर्जीव चीज़ जिससे आप काम कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ है जहाँ हथियार है, हथियार चाहे औजार, वहाँ भी हम यूज़ करेंगे विथ का, समझे? विथ का ही प्रयोग करेंगे। यानी कि यूँ समझिए कि कानून के नज़र में कोई भी चीज़ यदि हथियार है, मान लीजिए कि ये चौकी है, ये चौक, जैसे चौक से मारा उसने, चौक से मारा, मान लीजिए, ये क्या हो जाएगा? he beated me with chalk। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। आगे देखते हैं। विथ के बाद हमारा ये along with, अथवा along with। along with क्या होता है? along with का सेंस ये भी है से, लेकिन इसमें ध्यान रखिए सजीव होना चाहिए। सजीव जो आपके साथ चले, जो आपके साथ चल सके। ठीक है, जैसे में देखिए, जैसे मान लीजिए कि वह अपने मम्मी के साथ जाती है। तो इसका हो जाएगा सी गो along with हर मदर। अब यहाँ हम सिर्फ विथ भी लगा सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि जो मम्मी है वो भी चल सकती हैं और जो यह लड़की है वो भी चल सकती है। जब दो चीज़ें एक साथ चले और साथ चले तो वहाँ लगाएंगे along with। ठीक है, अब आइए 9वां देखते हैं, थ्रू। ये 9वां, थ्रू का भी अर्थ है से, लेकिन इसका एक और भी अर्थ होता है से होकर।
कोई भी चीज़ यदि जैसे मान लीजिए कि टनल है, टनल यहाँ से ये प्रवेश करे और इधर निकल जाए, यानी कि किसी के अंदर से होकर के गुजरे, आर पार गुजरे, ठीक है, से होकर थ्रू। हालांकि थ्रू कभी कभी बाई के जगह पे यूज होता है, किसके, बाई के जगह पर भी थ्रू का यूज कर दिया जाता है। इसके लिए यही है कि आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, से या से होकर, देखिए द रिवर फ्लोज, रिवर फ्लोज थ्रू टनल, नदी है टनल से होकर के बहती है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं कि ट्रेन वाला, कि द ट्रेन पासेज, पास्ट कर सकते हैं, पास्ट गुजरी, द ट्रेन पास्ट थ्रू टनल, ये भी आप कर सकते हैं। या किसी घने आकार में, जैसे मान लीजिए कि जंगल भी कर सकते हैं, थ्रू जंगल, थ्रू फॉरेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं कि वी पास्ट थ्रू द फॉरेस्ट, हम लोग जंगल से होकर के गुजरे, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब ये वाया, 10वां चीज़ वाया। देखिए वाया भी कोई खास नहीं है, लेकिन वाया का अर्थ भी होता है के रास्ते, ठीक है, या के माध्यम चाहे के रास्ते या से होकर। हालांकि थोड़ा माइनर डिफरेंस है, लेकिन मोटे तौर पे प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन माइनर डिफरेंस है वाया में और थ्रू में, बाई में। देखिए इसे कर सकते हैं कि he sent me a message, via WhatsApp, ठीक है। या ये भी कर सकते हैं, he sent me a message via email, या he sent me information via Facebook, Insta, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा एक बार समराइज़ कर देते हैं। चलिए एक बार समराइज़ कर देते हैं। बाई यातायात के लिए, यानी कि आप किसी गाड़ी से, साइकिल से या साधन से जा रहे हैं तो बाइक का यूज़ करेंगे, जैसे बस से, साइकिल से, स्कूटर से। फ्रॉम का यूज वहाँ करेंगे जहाँ से कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग हो रही है, चाहे सजीव हो निर्जीव हो, चाहे एक वस्तु को छोड़ करके दूसरी वस्तु की तरफ जा रही है। सिंस का प्रयोग समय यदि फिक्स रहे, जैसे सुबह से सिंस मॉर्निंग, शाम से सिंस इवनिंग। फार का प्रयोग करेंगे, फार का प्रयोग हम करेंगे जब समय फिक्स ना हो, जैसे 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, 5 घंटे से, फॉर 5 आवर्स, 6 दिन से, फॉर 6 डेज, 6 महीने से, फॉर 6 मंथ। तो ऐसे आपका सेंस मेड के बाद आता है, जिसका अर्थ होता है से, वहाँ करते। टू यदि आपने किसी से कहा, मैंने अपने दोस्त से कहा, मैंने अपने मित्र से कहा, मैंने अपने पिताजी से कहा, मैंने अपने भाई से कहा, तो वहाँ जो से आ रहा है टू लगाएंगे। विथ कोई भी हथियार है चाहे औजार हो, ठीक है, जिससे आप कोई काम कर सकते हैं या किसी को नुकसान आप पहुँचा रहे हैं, विथ का प्रयोग है। अलॉन्ग विथ यदि कोई वस्तु, एक और चीज़, मान लीजिए कि आप कोई भी चीज़ आप लेके जा रहे हैं, लेकिन वो निर्जीव है, आपके साथ चल नहीं सकती, तो आप, ठीक है, जैसे मैं स्टिक, ठीक है, स्टिक, जैसे बोलूँ कि एन
ओल्ड मैन इज कमिंग विथ हिज स्टिक्स। तो यहाँ देखिए विथ का प्रयोग यहाँ भी हो रहा है स्टिक्स का, यानी कि जिसके साथ आपका काम है, जो आपको सहयोग करे। लेकिन ये सहयोग करने निर्जीव है, लेकिन आपके साथ चल नहीं सकते। अगर ये आपके साथ चलता है, जैसे मान लीजिए कि कोई छोटा लड़का होता है, इस बूढ़े आदमी के साथ चलता है, तो हम क्या लगा देते हैं, अलॉन्ग विथ। हम इसको ऐसे कर देते हैं कि एन ओल्ड मैन इज कमिंग अलॉन्ग विथ हिज हिज ग्रैंड ग्रैंड सन। ये यानी कि बूढ़ा आदमी अपने पितर के जो उसका पौत्र है, नाती है, उसके साथ आ रहा है। तो नाती भी सजीव है, वो चल सकता है, लेकिन निर्जीव यदि होता तो हम विथ लगा देते। तो ध्यान रखिएगा, विथ जो होगा निर्जीव के लिए, जिससे आपका काम हो जाए या कर सके, जो आपके काम में सहयोगी हो। हथियार हो गया, चाकू, जैसे जो कुछ भी हो। अलॉन्ग विथ सजीव के लिए, जो आपके साथ चल सके, ठीक है, उससे आपके सहारे की ज़रूरत ना हो, अपने आप चल सकें। थ्रू, अगर आप किसी के चीज़ के अंदर से होकर के गुजर रहे हैं या कोई भी चीज़ गुजर रहा है, तो वहाँ थ्रू का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन चारों तरफ से घिरा हुआ जरूर हो तो थ्रू का प्रयोग। वाया यदि आप किसी रास्ते से होकर के जा रहे हैं तो ठीक है, जनरली हम ट्रेन के सेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है, या रास्ते के सेंस में वाया, जैसे दिल्ली के रास्ते वाया दिल्ली रोड, पंजाब के रास्ते वाया पंजाब, छत्तीसगढ़ के रास्ते वाया छत्तीसगढ़, लखनऊ के रास्ते वाया लखनऊ, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा, फिर से एक बार देख लीजिए। बाई यातायात के लिए साइकिल मोटरसाइकिल फ्राम किस चीज़ से अलग हो रहे तब, निश्चित समय के लिए सुबह से शाम से, पार 2 घंटे से, 2 हफ्ते से, 6 महीने से। आप मेड के बाद आ जाएगा तो आप लगाएंगे। टू, मैंने अपने पिता से कहा ऐसे। से कहने के सेंस में, बातचीत करने के सेंस में टू का प्रयोग। किसी निर्जीव चीज़ से अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो विथ का प्रयोग। यदि सजीव चीज़ से आपका साथ भी दे रहा है, काम भी हो रहा है, तो अलॉन्ग विथ। थ्रू, किसी चीज़ के अंदर से होकर के गुजरना, और ये वाया जो होगा रास्ते के माध्यम से, ठीक है, वाया पंजाब, वाया दिल्ली, वाया लखनऊ, ऐसे। बस इतना ही। जय हिंद।